हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके सामने लेंस मेयर के सूत्र को प्रूफ करूंगा। लेंस मेयर सूत्र। तो लेंस मेयर सूत्र को प्रूफ करूंगा। लेंस मेयर सूत्र होता है 1/f इजकल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। तो आइए मैं इसे सिद्ध करूंगा। तो यहाँ सबसे पहले एक उत्तल लेंस बना लेता हूँ। ये एक उत्तल लेंस। ये P1, ये P2। इस गोले का केंद्र, जब मैं इस गोले को पूरा करूंगा तो इस गोले का केंद्र यहाँ आएगा और दूसरे गोले का केंद्र यहाँ आएगा। तो मैं केंद्र से एक प्रकाश अभिलंब डाल दूंगा। यह हमारा अभिलंब। तो यहाँ वस्तु रखी है। तो जब वस्तु यहाँ कांच है यानी कि डेंसर माध्यम, और यहाँ वायु, यहाँ भी वायु, इसके बाहर का माध्यम दोनों ओर सेम होता है। तो यहाँ से एक वस्तु से प्रकाश किरण डाल दी। तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो हम मानने हैं कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा I डैश, और एक अभिलंब हमने दूसरे गोले पर डाल दिया। तो जब प्रकाश किरण अब डेंसर माध्यम से रेयर माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश किरण हमारी, तो इसका इमेज, रियल इमेज यहाँ बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है u वस्तु से, और यहाँ तक की दूरी v, और ये दूरी हो जाएगी माइनस के u डैश इजकल टू v डैश माइनस के t। तो माइनस के t यहाँ हो जाएगा। पहले पृष्ठ के लिए पहले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। प्रतिबिंब I डैश पर बनता है और P2 के लिए
I1 पर I डैश पृष्ठ P पर P2 पर के लिए वस्तु का कार्य करता है। P2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। के लिए वस्तु का कार्य करता है। कार्य करता है तो यहाँ आ जाएगा पृष्ठ P2 के लिए पृष्ठ P2 के लिए पृष्ठ P2 के लिए P2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी V है। P2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी बराबर V है। P2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी V है और P2 से वस्तु की दूरी P2 से वस्तु की दूरी V डैश माइनस T, यहाँ हो जाएगा T नियरली इक्वल टू V डैश के, तो यहाँ हम T को छोड़ देंगे। V इज ग्रेटर देन T, तो यहाँ हम T को छोड़ लेंगे। T को छोड़ने पर पृष्ठ P1 के लिए हो जाएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। समीकरण फर्स्ट, यहाँ है N2 हमारा, यहाँ हमारा N1, यहाँ भी N1, यहाँ कांच है तो यहाँ N2, क्योंकि प्रकाश किरण N1 से N2 में जा रही है और फिर N2 से N1 में जा रही है। ये सूत्र हमने अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ज्ञात किया था। बस इसमें हमने N1 से भाग देने पर तो यहाँ हो जाएगा N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R। तो ये हमने सूत्र अपवर्तन का सूत्र प्रूफ किया था। तो यहाँ हो जाएगा पृष्ठ P2 के लिए तो यहाँ हो जाएगा N1 V डैश माइनस N2 V डैश इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर तो यहाँ हो जाएगा N2 अपॉन V डैश फिर माइनस के N1
अपॉन यू, फिर प्लस N1 वी डैश माइनस के N2 वी डैश इजकल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, फिर प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। तो यहाँ N2 बटे वी डैश से N2 कैंसिल, तो यहाँ बच गया माइनस के N1 अपॉन यू प्लस के N1 अपॉन वी डैश इजकल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस के N1 माइनस N2 अपॉन R2। तो यहाँ से N1 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के से V1 1 अपॉन वी डैश को इधर ले आएंगे और माइनस के से इधर ले आए जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन यू इजकल टू, यहाँ से N2 माइनस N1 कॉमन, N1 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2। तो अब लेंस सूत्र से 1 अपॉन F इजकल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, 1 अपॉन F इजकल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। हम ये सूत्र 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन F इजकल टू N1 N2 अपॉन N1 माइनस के 1, इसे इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन F इजकल टू 1 N2 माइनस के 1 अपॉन R1 माइनस के 1 अपॉन R2 और 1 N2 हमने जब अपवर्तन का सूत्र क्या था तो उसमें n माना था। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन F इजकल टू n माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दैट प्रूफ, यही सूत्र हमें प्रूफ करना था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।